औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरा दहना हाथ है भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, यह वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूँ समझ लीजिए फैमिली वीडियो है। मेरी अपनी ज़ाती फैमिली वीडियो है, लेकिन अगर यूट्यूब के ज़रिए हम और आप एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो पूरे यूट्यूब के लोग भी एक फैमिली मेम्बर ही कहलाएंगे। और उसके बाद हमको, आपको, सबको बार बार मैं वीडियो डाला हूँ कि सारी दुनिया में अल्लाह नौज़बिल्लाह, अल्लाह का इनकार करने वाला, दीन का इनकार करने वाला, नबी का इनकार करने वाला, अल्लाह का इनकार करने वाला, जन्नत जहन्नम का इनकार करने वाला, अपने धर्म मजहब का इनकार करने वाला, हत्ता कि अपने माँ बाप का इनकार करने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला एक भी माई का लाल नहीं मिलेगा। मौत का इनकार, मौत, डेथ, एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ लाइफ, मौत का इनकार करने वाला एक भी कोई मर्द औरत पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हर चीज़ का इनकार करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ऐसी कड़वी हकीकत है डेथ, मौत। अल्लाह ने खुद कह दिया, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत। इसका मतलब कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल अगर आप देखें तो बड़े भाई, मैंने आज के वीडियो का टाइटल बनाया है बड़े भाई, बड़ा भाई, बड़े भाई। हम और आप सारे लोग अपने माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं, तो उसमें कुछ भाई होते हैं, कुछ बहन होते हैं, भाई बहन मिला के होते हैं। वो अलग बात है कि किसी को बेटे बेटे पैदा होते हैं, कभी लड़कियाँ अल्लाह नहीं देते, और कभी लड़कियाँ पैदा होता है, बेटा नहीं होता। लेकिन अक्सर ऐसा है कि मिला जुला होते हैं, भाई बहन दोनों होते हैं। लिहाजा आज के वीडियो का टाइटल मैंने बनाया है बड़े भाई, एल्डर ब्रदर, बड़े भाई, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना फैमिली वीडियो आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं, जिसके मुतालिक मैं बात करने जा रहा हूं। जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है बड़े भाई, और फ़ोटो में जो लगा हुआ है, बैठे हुए हैं बीच में, वो हमारे हकीकी रियल बड़े भाई थे। 1.5 साल पहले इंतकाल हो गए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। मैं डॉक्टर महमूद अहमद ख़ान, या लोग मुझे महमूद अहमद ख़ान कहते हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 6 भाई और एक बहन हमारी थीं, जिनमें जो हमारी एक बहन थी वो करीब 55-57 की एज हो करके बहुत साल 2008 में इंतकाल कर गई। 2008 में वो इंतकाल कर गई। अब वो अलग बात है कि हमारे बहनोई साहब बाहयात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी, और हमारे भांजे भांजियाँ वगैरह वगैरह सब हैं। लेकिन हमारी बहन एक ही थी, उनका नाम था ताहिरा। वो 2008 में इंतकाल कर गई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा के भी उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फरमाए। और आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, हमारे रियल भाई, रियल ब्रदर, बड़े भाई, हमारे हकीकी भाई, सगे भाई, बड़े भाई, मौलाना अब्दुल बारी साहब नाम था। मौलाना थे मौलाना अब्दुल बारी साहब। 1.5 साल पहले 29 दिसंबर 2023 दिन के एतबार से जुमे का दिन था। तारीख था 29 दिसंबर 2023, दिन के एतबार से फ्राइडे जुमा था। सुबह 8:15 बजे, 8:30 बजे करीब हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब ये दौरे फ़ानी से अपनी ज़िंदगी गुजार के मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब की मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस अता फ़रमाएँ। लिहाजा हम लोग 6 भाई थे। अब बड़े भैया इंतकाल कर चुके हैं। हम लोग 5 भाई अब जिंदा हैं। सबसे छोटा मैं हूँ, सबसे छोटा घर में मैं हूँ।
यानी 6 भाई और 1 बहन, 7 में से बहन पहले 2008 में इंतकाल कर गई और बड़े भैया 2023 में इंतकाल कर गए, करीब करीब 1.5 साल पहले। अब हम लोग 5 भाई बचे हुए हैं। सबसे छोटा मैं हूँ। मेरी उम्र इस वक्त करीब करीब 54 या 55 ईयर्स की है, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा बड़े भाई जो होते हैं, आप हजरात अच्छी तरीके से जानते होंगे, सबके भाई बहन होते हैं। बड़ा भाई जो होता है वो बाप की ही तरह होता है, बाप के ही मानिंद होता है। क्यों? क्योंकि बाप के बाद घर की सारी जिम्मेदारी छोटे भाइयों की, बहनों की, शादी हो, ब्याह हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, सुख हो, दुख हो, अमीरी हो, गरीबी हो, बड़े भाई लोग ही संभालते हैं। लिहाजा हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब बहुत ही शांति मिजाज आदमी थे और बड़ी जफाकसी की भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन दोनों बातें हैं, एक तो माँ बाप के बड़े औलाद थे, इसलिए बड़े शान शौकत में भी कह सकते हैं आप ज़िंदगी गुजारी है, और हम लोग छोटे थे तो हम लोगों के लिए उन्होंने बहुत जफाकसी भी की है, एकदम बाप की हैसियत के मुताबिक। लिहाजा बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब करीब करीब मुझे लगता है कि 70 साल या 75 साल की उम्र में इंतकाल हुआ होगा, जो भी उनकी एज रही हो। मुझे लगता है 70 प्लस की एज थी, 70 प्लस की एज थी, और करीब करीब 3 साल हो गए थे उन्हें पैरालिसिस हो गया था। लिहाजा 29 दिसंबर 2023 जुमे के दिन मुमरा में, बम्बई में मुमरा में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर अविनाश चौधरी नाम है, क्या नाम है, डॉक्टर आनंद चौधरी, डॉक्टर आनंद चौधरी, डॉक्टर आनंद चौधरी के अंडर में ज़ेर इलाज थे। ये जो डॉक्टर आनंद चौधरी है, इसी के अंडर ट्रीटमेंट हमारी वालदा भी थी 2016 में। 2016 में 6 जुलाई 2016, 6 जुलाई 2016 दिन के एतबार से बुधवार था, वेनेसडे, और अरबी तारीख के एतबार से 30 रमज़ानुल मुबारक, अरबी तारीख के एतबार से 30 रमज़ानुल मुबारक, 30 रमज़ानुल मुबारक अरबी तारीख के एतबार से आखिरी रमज़ान 30 रमज़ानुल मुबारक का सब लोग रोज़ा रखे हुए थे, और अरबी इंग्लिश तारीख के एतबार से 6 जुलाई 2016, 6 जुलाई 2016, और अरबिक तारीख के एतबार से 30 रमज़ानुल मुबारक दिन के एतबार से बुधवार का दिन था। और टाइम के एतबार से चूँकि उस वक्त मैं हॉस्पिटल से निकल के कहीं मस्जिद में गया हुआ था, लिहाजा मैं हॉस्पिटल में मौजूद नहीं था। लेकिन बताया जाता है कि 8 सवा 8 बजे सुबह को हमारी वालदा ने भी आखिरी सांस ली। राजपाल हॉस्पिटल का नाम था राजपाल हॉस्पिटल, ऊपर खरना, और उस वक्त भी डॉक्टर यही केयर कर रहे थे, डॉक्टर आनंद चौधरी, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आनंद चौधरी। और 30 रमज़ानुल मुबारक को बुध के दिन करीब करीब 8 सवा 8 बजे हमारी वालदा ने आखिरी सांस लिया, और वालदा की उम्र 100 साल प्लस थी, 100 प्लस थी, अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वालिदैन की, और हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब की, और हमारी बहन ताहिरा की, और हमारे बड़े भाई अब्दुल बारी साहब के बड़ा बेटा फजलुर रहमान की, उनकी बड़ी बहू की, वगैरह वगैरह बहुत लोग इंतकाल कर चुके। अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमा के सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और सब के सब न्यू बम्बई कुपरी कब्रिस्तान में आराम फरमा है इस वक्त। बहरहाल, और इसके आगे क्या बोल सकते हैं कि बाप के बाद बड़ा भाई बाप के ही मानिंद होता है। और इस वक्त हम लोग 5 भाई अल्हम्दुलिल्लाह बाहयात हैं। मरना तो फ़िलहाल सबको है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी
कुल्लु नफ्सुल जायकतुल मौत, अल्लाह ने खुद ही कह दिया है सबको मौत का मज़ा चखना है। अकेले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहदहू ला शरीक हैं, खालिक हैं, अकेले वो खालिक हैं, वहदहू ला शरीक हैं, बेनियाज हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक हैं, बेनियाज हैं, वहदहू ला शरीक हैं। अल्लाह की ज़ात खालिक हैं, उनको कोई ज़वाल नहीं। उनको छोड़कर चाहे कोई नबी हो, रसूल हो, वली हो, आम इंसान हो, अल्लाह को मानने वाला हो, अल्लाह का बागी हो, सबको एक ना एक दिन, चाहे इंसान हो या जिन्नात हो या जानवर हो, सबको एक ना एक दिन मरना है। और मरने के बाद सबको अपने रब के सामने खड़े होके पूरी ज़िंदगी का हिसाब देना है। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह करे अल्लाह मुझे भी, आप हजरात को भी, आप सभी भाई बहन बेटा बेटी और मुझे भी, आप सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कब्र के 3 सवाल और हश्र के 5 सवाल, ये 8 सवालों की सच्ची पक्की तैयारी इसी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द से जल्द हमें और आपको तौफीक अता फरमाएं कि 3 सवाल कब्र के, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबीउ का, और 5 सवाल हश्र के, ज़िंदगी पूरी कहाँ गंवाई, उसमें से जवानी कहाँ गंवाई, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ पे खर्च किया, और जितना इल्म दीन का था उस पर अमल करके कितना आए हो। 3 सवाल कब्र के हो गए, 5 सवाल हश्र के हो गए। बिना 8 सवाल का सच्चा जवाब दिए हुए शरीयत के मुताबिक कोई किसी का पैर जुम्बिश नहीं खाएगा और कोई जन्नत का हकदार नहीं बनेगा। लिहाजा जितनी बातें थोड़ी बोलनी थी यहाँ मैंने आगे बोल दिया। इसके बाद 2-3 छोटी वीडियो क्लिपिंग्स हैं जो बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब का ही है, मैंने लगा दिया है, वो क्लिपिंग आ रही है, देख लीजिए, फिर उस पर भी बात करूंगा और आगे भी बात करूंगा। देखो बैठे हैं, इनके लिए दुआ कीजिए सऊदी अरब के सरजमीन से। और कभी देखो इधर बैठे हैं, और उसके बाद मैं भी अपना फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखो मैं बैठा, हम दोनों भाई बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये आपका एरा चिटाल नैनो अभी भी मैंने पिया इसको। हम लोगों के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यह आखिरी वीडियो है जो अपने घर का है। यह आखिरी वीडियो हमारे घर का एहसान मंजिल का है। यहीं से इसके बाद मैं तो गुड़गांव दिल्ली से जाके पहुंचा था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई बका भैया से। यहाँ के बाद सीधा हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल में मुझे लगता है 5-6 दिन ज़ेर इलाज थे। उसके बाद अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब की मग़फ़िरत फरमा के उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। कई वीडियो क्लिपिंग छोटी हैं, आप लोग देखते जाइए। उसके बाद मैं थोड़ा बीच में बोलता रहूँगा। ये वीडियो मैंने खुद शूट किया है बगल में बैठकर। देखिए बीमारी से कुछ दिन पहले का है। बीमार थे, लेकिन ये गांव का है, यूपी का। तो इलाज कहाँ से करते हो? दवाई भाई मुंबई दवाई हुई। अब इसके आगे मैंने ये वीडियो क्लिपिंग मुझे लगता है ख़त्म हो गया, और कई ऐसे फ़ोटोज़ मैंने लगा दिया है। मैं उन फ़ोटोज़ पे थोड़ा सा बोलूँगा। ये मेरे पहले उम्रा 2017 का, जनवरी 2017 का पहले उम्रा का फ़ोटो था। मैं दुआ मांग रहा था। ये बड़के भैया का फिर फ़ोटो आ गया। ये आगे बड़े भाई बैठे हैं और पीछे हमारी भाभी साहिबा हैं। पीछे हमारी भाभी हैं, बड़ी भाभी, और बड़े भैया ये आगे बैठे हुए हैं। बहरहाल कई फ़ोटो इसमें फैमिली फ़ोटो मैंने लगा दिया है, आप हजरात देखते जाइए। ये आगे हमारे बड़े भैया मौलाना अब्दुल बारी साहब, पीछे हमारी भाभी हैं। वो अभी भाभी के बगल में मेरी सास नंबर 1 बस्ती वाली सास हैं। हमारी भाभी के बगल में जो दिखाई दे रही हैं वो हमारी पहली अहलिया की वालदा हैं, सास हमारी।
ऐसा मैंने बहुत से फ़ोटोज़ लगा दिए हैं, उन पे सब पे बोलूँगा। ये है फ़ोटो बहुत बेहतरीन आया। इस वक्त बीमार नहीं थे बड़े भैया। देखने के एतबार से बाएं तरफ देखिए, मौलाना अब्दुल बारी साहब हमारे बड़े भाई बैठे हैं, और बीच में हमारे फ़ारूक भाई एक हैं, फ़ारूक अली मेढ़िया वाले, वो हमारे दोस्त हैं, और उसके बगल में मैं बैठा हूँ, यानी देखने के एतबार से दाहिने तरफ। ये जब बीमार नहीं हुए थे, तंदुरुस्त थे बड़े भाई, तब का फ़ोटो था। अब ये देखिए एक और फ़ोटो आ गया। नीचे नदी है, पानी है, और लकड़ी का फट्ठे का बना हुआ पुल है, उसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, बाएं तरफ मैं हूँ, और दाहिने तरफ एक हमारे सईद मोहम्मद भाई हैं जो इंतकाल कर गए। अल्लाह उनकी भी मगफरत फरमा के जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये फ़ोटो देखिए, ये बाएं तरफ हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब का है, ऊपर लिखा है 2022 का, यानी उनके इंतकाल से करीब करीब 1-1.5 साल पहले का फ़ोटो है। ये बाएं तरफ मौलाना अब्दुल बारी साहब हमारे भाई थे, दाहिने तरफ तीसरे वाले भाई हाजी अब्दुल वहाब साहब थे। ये हमारे वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद हनीफ़ कासमी मरहूम, ये हमारे वालिद मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद हनीफ़ कासमी मरहूम, ये हमारे वालिद साहब हैं। इसके आगे हमारी वालदा का भी फ़ोटो मैंने लगा दिया है। ये हमारे वालिद साहब हैं। मुझे लगता है 80-85 साल की उम्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे वालिद साहब को दिया, और जैसा कि मैंने आगे बताया कि करीब 70 से प्लस 70 प्लस उम्र थी हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब की, और उसके बाद हमारी जो बहन थी उनकी 55-57 करीब उम्र थी। ये हमारे वालदा का फ़ोटो है। सबसे लंबी उम्र हमारे अपने घर ख़ानदान में मेरी वालदा को ही अल्हम्दुलिल्लाह मिला। ये 100 साल से ज़्यादा की थी, 100 प्लस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वालदैन, हमारे बड़े भाई मौलाना अब्दुल बारी साहब, हमारी बहन ताहिरा, और हमारे जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा के सबको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। वह अलग बात है कि हमारे वालिद साहब की एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था ज़ुलेखा। हमारे वालिद साहब की एक बड़ी बहन थी, उनका नाम था ज़ुलेखा। उनको 120 साल की करीब उम्र मिली। हमारे घर ख़ानदान में पूरा पूरब पश्चिम उत्तर देखने के बाद, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं देखने के बाद, पूरे ख़ानदान में मुझे लगता है सबसे बड़ी उम्र उन्हीं को मिली। हमारे वालिद मोहतरम की बड़ी बहन थी, नाम था ज़ुलेखा। उनको करीब 120 साल की उम्र मिली। उसके बाद उनसे छोटी, उनके 2 नंबर पे हमारी वालदा का 100 प्लस मिला उम्र। इस वक्त जो फ़ोटो चल रहा है, बाएं तरफ मैं बैठा हूँ, और बीच में सफ़ेद शर्ट में एक हमारे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब हैं, और बगल में पीले शर्ट में हमारे दामाद साहब हैं। ये रुधौली का हम लोग का फ़ोटो था। अब इस वक्त जो फ़ोटो है, ये टाटा नगर जमशेदपुर का फ़ोटो है। देखिए मेरी दोनों बेगमात नीचे जो हैं, नीचे वाला फ़ोटो में देखने के एतबार से बाएं तरफ हमारी बीबी नंबर 1 है, दाहिने तरफ बीबी नंबर 2 हैं। लेकिन अगर देखें तो मेरा हाथ दाहिना हाथ जिसके कंधे पर है वो मेरी बीबी नंबर 1 है, और बायां हाथ जिसके कंधे पर है वो बीबी नंबर 2 है। यानी नीचे वाले फ़ोटो में, ऊपर वाला तो पूरा फैमिली का फ़ोटो है। उसमें मेरा छोटा बेटा है, मेरी छोटी बेटी है, दोनों बेगमात हैं, और हमारी तीसरी बिटिया है, उसमें सब हैं ऊपर वाले फ़ोटो में। एक फ़ोटो मैंने तारीखी फ़ोटो लगा दिया है। एक हाथ में मेरा ही हाथ है, 3 घड़ियां मैं पहने हुए हूँ। दाहिने तरफ से जो एक घड़ी मैं पहने हुआ हूँ, वह मेरे ससुराल में, पहली ससुराल में मिली हुई घड़ी है। दाहिने तरफ से देखने के एतबार से, दाहिने के तरफ उंगलियों के तरफ से जो पहली घड़ी है वह एल्विन करके घड़ी है, और 1990 में पहली ससुराल से मुझे मिली थी। आज 35 साल हो गया, अभी भी वो घड़ी मेरे पास महफूज है। और बाकी और भी गाड़ियाँ थी पीछे। ये मेरा फ़ोटो है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है 2-4 साल 5 साल पुराना होगा। लिहाजा मेरा फैमिली फ़ोटो, फैमिली पूरा वीडियो ही फैमिली समझ लीजिए है। ये देखिए 2016 का मेरा फ़ोटो है, और अब वीडियो बड़ी हो रही है, इसको ख़त्म करने का वक्त है। लिहाजा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से
कि हमको भी आप सभी लोगों को एक ना एक दिन इस दौरे फ़ानी से मर के अपने मालिक कायनात और रफ़ीक अपने मालिक कायनात और मालिक हकीकी अल्लाह सुब्हानो व तआला के पास जाना ही है। लिहाजा अल्लाह करे मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफ़ीक दें, आप सबको भी तौफ़ीक दें कि हम और आप 3 सवाल कब्र के, 5 सवाल हश्र के, 8 सवालों की जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें और मरने के बाद आखिरत में जाके अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला जब इंतकाल का वक्त आए तो हम सब के ज़बां पे कलमे शहादत हो और ईमान पे ख़ात्मा बिल खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाए और मरने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में जन्नतुल फिरदौस में हम सबको जगह इनायत फ़रमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।